श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, साल का सबसे बड़ी पूर्णिमा जो कि कल के दिन पड़ रही है, जिसे कहते हैं शरद पूर्णिमा। पूज्य गुरुजी ने कहा, अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात पूरी ही नहीं हो रही है, आपने साल भर कोई उपाय कर लिया, व्रत कर लिया, अनुष्ठान कर लिया, सोमवार, अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मेरा बाबा आपकी कामना पूरी नहीं कर, बाबा तक आपकी बात नहीं पहुंच रही है, थक गए हो आप। पूज्य गुरुजी ने कहा, केवल एक अखंड अक्षत वाला उपाय चंद्रमौली महादेव के नाम से इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को करना मत भूलिएगा। अगली पूर्णिमा आने तक आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस शरद पूर्णिमा के दिन करने ही करने हैं। लिख करके रख लेना। इससे सुंदर दिन और इस साल का सिर्फ एक ऐसा दिन होता है जिस दिन इस उपाय को किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको एक अखंड अक्षत से करना है। गुरुदेव ने कहा, जब आपकी इच्छा पूरी ही नहीं हो रही है, आपने काफी उपाय करे, व्रत करे, कामना महादेव तक नहीं पहुंच रही है, बाबा आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, है ना, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी वो मनोकामना पूरी नहीं हुई है। एक छोटा सा काम आपको इस शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि के समय पर अपने घर पर करना है। करना क्या है, आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 अक्षत चावल का दाना। चावल जो भी लोगे वो कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। और साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 बेलपत्र, जो भी कहीं से खंडित कटी फटी ना हो। केवल ये 3 चीजें लेनी है और साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। ये जो आप दीपक तैयार करोगे, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती। कौन सी बाती लगाओगे, गोल बाती लगाना, और इसके अंदर भरना होगा आपको गाय का घी, जो भी घी मिल जाए, लेकिन घी भरना है आपको इसके अंदर, ठीक है। इसे लेकर के आपको शाम के समय, है ना, शाम के समय जैसे प्रदोष काल होता है ना, तो या तो प्रदोष काल में चले जाइए, है ना, गुरुदेव ने कहा, और अगर पॉसिबल नहीं हो पाया प्रदोष काल में तो आप रात्रि को चले जाइए, है ना, लेकिन प्रदोष काल के बाद में इस उपाय को करना है। आपको जाना है भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास, जो भी आपके घर के आसपास है ना, छोटे से छोटा मंदिर क्यों ना हो, जहां पर शिवलिंग विराजमान हो, वहां पर जाना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे ना, आपको क्या करना है, ये जो चौखट है शिवालय की, इस चौखट पर अंदर की तरफ जाने से पहले आपको दाहिनी ओर इस तरीके से एक दीपक जो आप लेकर के आए हो, अपनी कामना कह करके यहां पर प्रज्वलित कर देना। शायद आपको दिख रहा होगा, मैं ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग कर देता हूं। कुछ इस तरीके से आपको यहां पर दीपक लगा देना है। लगा दोगे, लगा देने के पश्चात आपको जाना होगा मंदिर के अंदर में। जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंचोगे, आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है। ऐसा करने से आपका मुख जो है वो ऑटोमेटिक उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। उसके बाद में आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, किनके नाम से, चंद्रमौली महादेव के नाम से। ये शरद पूर्णिमा का दिन है महाराज, जो कि सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार आता है, ठीक है। ये चंद्रमौली महादेव के नाम से समर्पित करना। उसके बाद में जो आपने 1 चावल का दाना लिया है, उस 1 चावल के दाने को अपने नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना। और उसके बाद जो 1 बेलपत्र है उसको चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। अपने दाहिने हाथ में इस तरीके से रखना कि डंडी आपकी तरफ रहे, बीच वाली पत्ती आपकी बीच वाली उंगली पर रहे। अपना नाम और गोत्र, कामना कह करके, इच्छा कह करके कि मैंने साल भर सब कुछ करके देख लिया, बाबा मेरी एक कामना पूरी नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, मेरी इस कामना को पूरा कीजिए। अपनी कामना कहकर इस बेल पत्र को इसी चावल के दाने के ऊपर आपको ऐसे समर्पित करना है। ध्यान रखना कि जो डंडी रहे वो जलाधारी की तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहे। भोले बाबा से विनती करके, कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा, अगली पूर्णिमा आने से पहले आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। इसे तो आपको चूकना ही नहीं है। देखिए, काफी बार क्या होता है, हमारे परिवारों में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ में श्वास संबंधित किसी भी तरीके की कोई बीमारी हो। आपके परिवार में नहीं, मोहल्ले में किसी को भी हो, तो आपको इस वाले उपाय को उनको जरूर बताना है। श्वास संबंधित कोई बीमारी है, दमा से संबंधित कोई बीमारी है, श्वास लेने में दिक्कत होती है, या फिर अनिद्रा है, रात्रि को नींद नहीं आती, है ना, रात्रि में, रात में चलने की अगर कोई बीमारी है,
तो ये वाला उपाय उन सभी के लिए रामबाण उपाय होने वाला है। आपको लेने होंगे इस तरीके से 5 पीपल के पत्ते जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। इसी के साथ में आपको घर पर बनानी होगी खीर। जैसे भी आप खीर बना सको वैसी खीर बना लेना, ठीक है। और जो 5 पीपल के पत्ते लिए हैं उन 5 पीपल के पत्तों को आपको किसी भी एक थाली के अंदर कुछ इस तरीके से सजा लेना है, ठीक है। इस तरीके से रख लेना, एक थाली के अंदर 5 के 5 पीपल के पत्तों को इस तरीके से रख लेना। इन्हीं सबके ऊपर आपको थोड़ी थोड़ी सी खीर रख देनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब जब रात्रि को चंद्रमा निकल करके आएगा, कौन सा चंद्रमा? शरद पूर्णिमा का चंद्रमा। शरद पूर्णिमा का जब चंद्रमा निकल करके आएगा, आपको उस प्लेट को यहां पर, है ना, बिल्कुल चंद्रमा की रोशनी में रख देना है इस जगह पर, ठीक है ना। किस समय पर करोगे? रात्रि के 12 बजे। रात्रि के 12 बजे जो पीपल के पत्तों के ऊपर आपने यहां पर खीर रखी हुई है ना, रात्रि के 12 बजे उस व्यक्ति को इस खीर को खिला देना जिस भी व्यक्ति के साथ में अनिद्रा, श्वास संबंधित बीमारी या फिर दमे जैसी बीमारी है, रात में चलने की बीमारी है, उस व्यक्ति को खिला देना। रात्रि के 12 बजे खिलाने का ये बड़ा प्रमाण है महाराज कि अगली बार से उसको ये समस्या नहीं होती है। यहां तक कहा जाता है चंद्रमौली महादेव के नाम से जब आप इस उपाय को करेंगे या फिर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जिसको आंखों से संबंधित बीमारियां है, कम दिखाई देता है, कोई बच्चा है, टीवी मोबाइल ज्यादा चलाता है जिसकी वजह से उसकी आंखें खराब हो रखी है, चश्मा लगने वाला है, तो रात्रि को 12 बजे अगर कोई बच्चा, कोई बड़ा जिसकी आंखों के संबंधित प्रॉब्लम है, वो चंद्रमा से मात्र 5 से 7 मिनट नैन मात्र भी मिला लेता है ना शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की रात्रि को, तो उसकी आंखों की रोशनी सही होने लगती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये बहुत ही ज्यादा विशेष उपाय है। देखिए, आपके आसपास काफी सारे लोगों के साथ में ये वाली दिक्कत होगी कि उनके चेहरे पर कुछ इस तरीके से दाग धब्बे होंगे या फिर सफेद दाग धब्बों की भी प्रॉब्लम होगी। काफी सारे लोगों के साथ रहता है, सफेद दाग हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। या फिर शरीर में कहीं पर भी इस तरीके से स्किन संबंधित कोई रोग है, दांत खाज खुजली जैसे हो रखा है तो उनकी स्किन खराब हो रखी है, या फिर शरीर में किसी भी हिस्से में कोई इस तरीके से गांठ हो गई हो, इसका सबसे अचूक उपाय सिर्फ और सिर्फ शरद पूर्णिमा की रात्रि को किया जाता है। साल में सिर्फ एक रात्रि ऐसी होती है जिस दिन इस उपाय को किया जाता है। आपको इस तरीके से दीपक तैयार करने हैं। कितने दीपक तैयार करोगे? आपको 21 दीपक तैयार करने हैं। सभी के अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इनके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। 21 दीपक तैयार करना। इन सभी दीपकों को आपको किसी भी एक थाली के अंदर क्या कर लेना है? सजा लेना है। पूरे के पूरे 21 दीपकों को आपको इस तरीके से थाली के अंदर रख लेना है। क्लियर है? अब क्या करना होगा, जब रात्रि का समय आएगा चंद्रमा की रोशनी में आपको इस प्लेट को जाकर के रख देना है ना। रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में रखना है, इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। इस तरीके से रख देना पूरे 21 दीपकों से, ठीक है। जब चंद्रमा की रोशनी इसके ऊपर गिरे, इसके ऊपर आपको अलग से कोई एक प्लेट लेना, उस प्लेट को इसके ऊपर लगा देना। जैसे जैसे ये दीपक जलेंगे ना तो इनकी कालोच जो होगी वो इस प्लेट के निचले वाले हिस्से पर जमा होने लगेगी। ये कालोच आपको इकट्ठा करनी है, चंद्रमा की रोशनी में ये काम करना है रात्रि के समय पर। जो ये कालोच इकट्ठा होगी, इस कालोच को आपको किसी भी एक डिब्बी के अंदर भर लेना है, कुछ इस तरीके से भर लोगे और इसी के अंदर आपको मिला लेना होगा थोड़ा सा गाय का घी, ठीक। गाय का घी मिला लेना। अगले दिन से ही जब भी सुबह वो व्यक्ति स्नान करने के लिए जाए जिसके साथ में ये वाली समस्याएं तीनों, गांठ है, सफेद दाग है, चेहरे के दाग खराब हो चुके हैं, दांत काज खुजली है, तो इस वाले स्थान पर नहाने के आधे घंटे पहले, नहाने के आधे घंटे पहले आपको उस काजल को लगा लेना है। जो कालोच आपने इकट्ठा करी थी उसे अच्छे से लगा लेना है और लगाने के पश्चात आधे घंटे के बाद में आपको स्नान कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा 7 दिन करके देख लेना, आपके ये दाग धब्बे वगैरह जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो हमेशा के लिए खत्म होने लगेगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।